पाकिस्तान एशिया कप के दीगर मैचेस खेलेगा या नहीं, फैसला आज हो जाएगा। तर्जमान पीसीबी आमिर मीर का कहना है कि मुशावरत जारी है, अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया। पाकिस्तान के मफाद को मद्देनजर रखकर फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि पीसीबी का असूली मौक़िफ़ तस्लीम करते हुए जानिबदार मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को तब्दील कर दिया गया है। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के मैच में रिची रिचर्डसन रेफरी होंगे। पीसीबी ने वाज़ेह किया था कि भारत नवाज एंडी पाइक्रॉफ्ट की मौजूदगी में पाकिस्तान टीम मैच नहीं खेलेगी। एसीसी की इंटरनल इंक्वायरी में पाइक्रॉफ्ट जिम्मेदार ठहराए गए थे। मैच के अख्ताम पर भारतीय कप्तान के सियासी रिमार्क्स पर आईसीसी को बाकायदा शिकायत भी की जाएगी। हतमी फैसला चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी करेंगे। सूर्य कुमार यादव की कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पे कार्रवाई का मुतालबा किया जाएगा। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया अब खेल के मैदान तक पहुंच चुका। अस्करी शिकस्त के बाद भारत खेलों में ओछे हथकंडों पर उतर आया। हालात जैसे भी हों, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ में तकरीब से खिताब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं, दहशतगर्दी का सर कुचलेंगे। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग दुनिया को महफूज बनाने के लिए है। पाकिस्तान ने खित्ते में पायदार अमन के लिए हमेशा कलीदी किरदार अदा किया। पहलगाम जैसे वाक़यात की हकीकत दुनिया के सामने आशिकार हो चुकी। पाकिस्तान ने भारत की बिला जवाब जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पैगाम अमन कमेटी मुल्क के कोने कोने में अमन का पैगाम लेकर जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर ट्रंप में 25 सितंबर को मुलाकात का इम्कान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक होंगे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत शेड्यूल। दौरा अमरीका से पहले वज़ीर आज़म सऊदी अरब जाएंगे, जहां उनकी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात तय है। कतर पर इसराइली हमलों के तासरात पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ और पाक भारत सूरत हाल ज़ेर बहस आएगी। शहबाज शरीफ सऊदी अरब से अमरीका जाते हुए बरतानिया में भी मुख्तसर क़याम करेंगे। वज़ीर आज़म से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मार्का हक में वतन अजीज़ के दिफा के लिए पाक बहरिया के किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान की समंदरी हदूद की निगरानी और खित्ते में बहरी तवाज़ुन बरकरार रखने में पाक बहरिया का अहम किरदार है। पाकिस्तान बहरिया से मुतालिक पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की तमाम सूबों को सैलाब में होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। कहते हैं, मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए मुअस्सिर लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा। वज़ीर आज़म के ज़ेर इस्तारा सैलाब के नुकसानात पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम वज़राए आला ने बारिशों और सैलाब के दौरान बर वक्त और मुअस्सिर इक़दामात किए जो काबिल तहसीन हैं। विफाकी और बैनुल सूबाई इदारे नुकसानात के तखमीने में एक दूसरे से भरपूर ताउन करें। नुकसानात के जायज़ा में जानी और माली नुकसानात के अलावा फसलों की तबाहकारी और माल मवेशी के नुकसानात को भी शुमार किया जाए। सैलाबज़दा इलाकों में मौजूद फसलों की काश्त के लिए भी खसूसी इक़दामात करने की हिदायत। चेयरमैन NDMA समेत दीगर मुताल्लिका इदारों की तरफ से तामीर व बहाली के कामों पर ब्रीफिंग भी दी गई। सैलाब से 63 अरब 89 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान ने विफाकी हुकूमत को रिपोर्ट पेश कर दी। पंजाब और सिंध की तरफ से सैलाब कम होने के बाद तखमीना दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक फसलों, मवेशी और मकानात की तबाही से 17 अरब 89 करोड़ रुपए के नुकसानात हुए। दीगर नुकसानात का अंदाज़ा 45 अरब 90 करोड़ लगाया गया। हतमी नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए मरदमशुमारी और ज़राअत शुमारी का डेटा भी इस्तेमाल किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, कारोबार और फसलों के नुकसानात के लिए सेटेलाइट से मदद ली जाएगी। ज़राअत शुमारी से हासिल डेटा से फसलों और लाइव स्टॉक के नुकसानात का तज्जिया किया जाएगा। पाकिस्तान की पहली जामे वेट पॉलिसी बनाने के लिए सूबों के साथ मुशावरत का अमल शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर विफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार और नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन की वज़ीर आला मरियम नवाज से मुलाकात। वेट पॉलिसी पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल के बाद आइंदा साल के लिए गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर बेहतर करने के लिए इक़दामात पर गौर। वेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी और रोड मैप पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में गंदम की पैदावार में इजाफा के लिए इक़दामात से आगाह किया। हुकूमत और वर्ल्ड बैंक का बड़ा इक़दाम। स्टेट बैंक के तहत क्लाइमेट रिस्क फंड कायम।
हुकूमत स्टेट बैंक के जरिए सलाह मुतासरा किसानों को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। स्टेट बैंक ने तमाम माइक्रो फाइनेंस बैंकों को नई हिदायत जारी कर दी। सिंध में दरियाई बेल्ट पर सैलाबी सूरत हाल। गुड्डू और सखर बैराज पर ऊंचे, कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। कश्मीर में गुड्डू बैराज पर 6,24,456 क्यूसेक का रेला। सखर बैराज पर पानी का बहाव 5,71,000 क्यूसेक हो गया। पानी साधु बेला मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया। यात्रियों का दाखिला बंद। जैकबाबाद में बिलाल टाउन रांधू ही में शिगा पानी घरों में दाखिल। सीनियर वजीर सिंध शदीद इनाम मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत आवाम को हर मुमकिन रिलीफ के लिए सरगर्म है। सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। खाने पीने, इलाज, मुआलजे और जानवरों की देखभाल का भी मुकम्मल बंदोबस्त किया गया है। तमाम इदारे, ज़िलाई इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें दिन रात मदद में मसरूफ हैं। अलीपुर का बड़ा हिस्सा सैलाब के बायस ज़ेरे आब। जलालपुर पीरवाला के करीब मुल्तान सखर मोटरवे का एक हिस्सा बह गया। रावी और सतलुज के सैलाबी रेले उतरने के बाद मुतासरीन की घरों को वापसी। तबाहाल मकानात की तामीर के लिए वसाइल नहीं। NDMA का पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन तेज। मुजफ्फरगढ़ के मुतासरीन के लिए PDMA को मजीद 5,000 खेमे फराहम कर दिए। तर्जमान NDMA के मुताबिक अब तक पंजाब को 2,215 टन इमदादी सामान फराहम किया जा चुका है। मोटरवे M5 पर एक तरफा आर्जी ट्रैफिक बहाल करने का फैसला। लोधरा में 65 साल शख्स सैलाबी पानी में डूब गया। वज़रा ने पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सरबराही में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन में इमदादी अशिया फराहम की। पंजाब असम्बली में रेस्क्यू 1122 के मुलाजमीन के अलाउंस में इजाफे की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। सुनो न्यूज़ मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन। आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तूयानी की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे हर जगह पहुंचे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम के जरिए भी सैलाब की खसूसी कवरेज। अवामी मसाइल दिखाए और हुकाम तक पहुंचाए भी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। इजलास में वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार और IG सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन की ब्रीफिंग। मुराद अली शाह का कहना था कि कच्चे में सैलाब की वजह से ठिकानों से बाहर आने वाले डाकुओं को फौरी गिरफ्तार किया जाए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मजीद तेज किए जाएं। सैलाबी सूरत हाल के बाद कच्चे में तरक्याती काम शुरू करने की हिदायत। इजलास में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर की भी शिरकत। पाक चीन दोस्ती नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ेगी और मजीद मुस्तहकम होगी। मुखालिफ और दुश्मन अनासिर इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की शंघाई में CPC के सेक्रेटरी चिन जैनिन से मुलाकात में गुफ्तगू। सदर जरदारी ने खसूसी इक्तसादी जोन्स और गवादर फ्री जोन्स में सरमायाकारी की दावत दी। CPC के सेक्रेटरी ने कहा कि फरवरी में सदर जरदारी और शी जिनपिंग की मुलाकात नतीजा खेज रही। हर चीनी पाकिस्तान को आयरन और बरादर और हर मौसम का साथी समझता है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मफाहिमत की 3 याददाश्तों पर दस्तखत। शंघाई में होने वाली तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी की शिरकत। MOUs का मकसद पाकिस्तान में ज़राअत, माहौलियात और मैस ट्रांजिट शोबों की तरक्की है। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो, शजील मेमन, नासिर हुसैन शाह भी मौजूद थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से शंघाई में शोबा तवानाई की अहम चीनी कंपनी वॉन्टाई पावर की वफ्द की मुलाकात। वॉन्टाई ग्रुप के बानी चेयरमैन नॉनजी, सदर यांग जेन और डायरेक्टर याओ जियाली ने मुलाकात की। पाकिस्तान में तवानाई के मुतबादिल ज़राए में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो को वॉन्टाई ग्रुप के वफ्द ने सोलर एनर्जी के शोबे में वसी इम्कानात पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, तवानाई के मुतबादिल ज़राए इख्तियार किए बगैर तरक्की की रफ्तार मुमकिन नहीं। तवानाई के माहौल दोस्त ज़राए को इख्तियार करके मौसमियाती तब्दीली का भी बखूबी मुकाबला कर सकते हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फैसले तक बतौर जज काम नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की है। अटॉर्नी जनरल से दरखास्त के काबिल समाअत होने पर मुआवनत तलब कर ली। सीनियर वजीर कानून दान जफरुल्ला खान और अशतर अली और औसाफ अली अदालती मुआवनीन मुकर्रर। अदालत ने करार दिया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला आने तक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा रहेगा। नए ड्यूटी रोस्टर में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का नाम शामिल नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीए हफीजुर रहमान को ओहदे से हटाने का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने 99 सफ़हात पर मुश्तमिल महफूज फैसला जारी कर दिया। जिसके मुताबिक चेयरमैन पीटीए की तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी में सीनियर मेंबर को आर्जी तौर पर चेयरमैन तैनात करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीए ने फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। आज़ाद कश्मीर की सारी सियासी क़यादत भारतीय साजिशों के खिलाफ अहम आवाज़। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की ज़ेर सदारत आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में हुकूमती और अपोजिशन जमातों की शिरकत। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब करने में भारत मुलव्वस है। मार्का हक की कामयाबी से भारत बौखलाहट का शिकार है। मसला कश्मीर को आलमी सतह पर नई जिला मिली है। तमाम जमातों ने तहरीक आज़ादी कश्मीर की हिमायत और अवामी राबता मुहिम के आगाज़ का ऐलान किया। पहला जलसा 21 सितंबर को रावलाकोट, दूसरा 22 सितंबर को बाग में होगा। रहनुमाओं ने कहा कि अवाम शरपसंदों के हाथों में ना खेले। यकजहती से भारतीय अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। बलूचिस्तान के जिला केज में पाक फौज ने 5 जवान वतन पर कुर्बान कर दिए। क्लियरेंस ऑपरेशन में 5 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक शेरबंदी में ऑपरेशन के दौरान IED धमाके में 5 बहादुर सपूत जामे शहादत नोश कर गए। कैप्टन वकार अहमद, नायक असमतुल्ला, लॉन्स नायक जुनैद अहमद, लॉन्स नायक मोहम्मद और सिपाही मोहम्मद जहूर शहीद। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितना अल हिंद के 5 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। सिक्योरिटी फोर्सेज भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद जवानों को खराज अक़ीदत। वज़ीर आला बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की शहीद मेजर अदनान असलम के घर आमद अहल खाना से ताज़ियत और फातिहा खानी की। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मेजर अदनान असलम ने मुल्क व कौम के लिए अपनी जान कुर्बान की। उनकी बहादुरी और कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। पूरी कौम को अपने इन बहादुर सपूतों पर फख्र है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और दीगर इदारों के शाना बशाना खड़ी है। इसी दहशतगर्दी के जंग के दौरान कुछ बदबख्त फैसिलिटेटर का किरदार अदा करते रहे और इस जमात ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ज़हनों को परगंदा करना शुरू किया। अरबों डॉलर इन्वेस्ट हुए हिंदुस्तान की तरफ से और जो अभी मार्का हक के अंदर उसको शिकस्त हुई है और वो अपने जख्म चाट रहा है, तो उसने अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के अंदर दखल अंदाजी की जा रही है। और सबसे बड़ी पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जमात जो PTI कहलाती है, वो उसकी सरपरस्ती कर रही है। पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 90,000 जानों की कुर्बानी दी। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियां लाजवाल हैं। एक जमात ने साजिश के तहत रियासती इदारों पर हमले किए। भारी PTI के ट्विटर अकाउंट से मुल्क के इदारों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। इंतशारी टोले ने हमेशा मुल्क में फितना फसाद बर्पा किया। वजीर ममलिकत कानून और इंसाफ अकील मलिक का कहना है कि PTI ने हमेशा TTP और दहशतगर्दों के मुआक्किफ की ताकीद की है। उनकी तरजीहात वाज़ेह हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 40,000 लोगों को बसाया। PTI और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कटहरे में लाने का वक्त करीब आ चुका है। गुजरांवाला में जाली फुटबॉल टीम जाहिर करके नौजवानों को जापान भिजवाने वाला इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिम वकास अब तक 39 नौजवानों को फुटबॉल टीम के नाम पर विजिट वीज़े लगवाकर जापान भिजवा चुका है। वीज़ों के लिए पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और वजारत खारजा का जाली NOC इस्तेमाल किया गया। मुलजिम के खिलाफ मुतअद्दिद दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज।
डोनाल्ड ट्रंप अहलिया के हमराह बरतानिया पहुंच गए। लंदन के स्टैनस्टेड एयरपोर्ट पर अमरीकी सदर का शानदार इस्तकबाल। किंग चार्ल्स के नुमाइंदा खसूसी स्कॉट हेनरी हुड ने खुश आमदीद कहा। ट्रंप की 3 रोज़ा दौरे में शाह चार्ल्स और वज़ीर आज़म की स्टारमर से मुलाकात शेड्यूल। अमरीका और बरतानिया के दरमियान सरमायाकारी के अहम मुआहदों पर दस्तखत होंगे। यह अमरीकी सदर का बरतानिया का दूसरा सरकारी दौरा है।